बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाकरा अहले बैतुल इस्लाम सैयदा हिरा शराजी विलादत हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के मौके पर आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की तर्जुमानी करते हुए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करना चाहती हूँ। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम इमाम अली रज़ा के एक ही बेटे और फर्जंद हैं, जिनसे सादात की नस्ल जो है वो आगे बढ़ी और तक़वी सादात इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही हैं। एक मरतबा रिवायत पे मिलता है कि हुनान इब्न नाफे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में तशरीफ लाए और आकर मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं कि मौला, अगर आप इसी वक्त यानी अभी दुनिया से पर्दा फरमा जाए तो आपके बाद वो कौन है जो हुज्जत खुदा होगा। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 बरस की थी। तो मौला ने इशारा किया हजरत इमाम मोहम्मद तक़ी की जानिब कि मेरे बाद हुज्जत खुदा ये है। तो रावी को शक हुआ और उसके जहन में सवाल आया कि ये तो एक छोटे से बच्चे हैं, यानी 3 बरस के बच्चे हैं, और इमाम ने इशारा किया उनकी तरफ कि ये मेरे बाद इमाम है। तो हजरत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अतहर से ज़ुबान मुत्तहर से ये अल्फाज जारी हुए कि मौला इरशाद फरमा रहे, इन्नल इमाम यस्मउ सौत फी बतन उम्मे। हम तो 3 बरस के अभी तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं, इमाम तो उस वक्त भी तुम्हारी आवाज को सुनता है जब इमाम अपनी माँ के शिकम में मौजूद होता है। मौला फरमाते हैं कि अभी तो हम 3 बरस के तुम्हारे सामने बैठे, इमाम तो उस वक्त भी तुम्हारी आवाज सुनता है जब वो अपनी माँ के बतन में मौजूद होता है। और फिर जब इमाम इस दुनिया में आता है तो इमाम के दाएं हाथ पर सूरह इनाम की आयत नंबर 115 अल्लाह कंधा कर कर भेजता है कि अल्लाह की सदाकत और अदालत का वादा पूरा हो गया। और फिर आगे आयत में जैसे मिलता है कि अल्लाह की कलिमात को कोई बदल नहीं सकता, यानी अल्लाह की अदालत यह है कि यही बच्चा जो है वो खुदा की जानिब से इमाम है। जिस तरह से हम और देखते हैं कि मोहम्मद इब्न सिनान इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक मरतबा तशरीफ लाए। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक सिर्फ और सिर्फ 8 बरस थी। लेकिन देखें कि मौला ने कैसे आपका तारुफ हर मकाम पर कराया। इस 8 बरस के अरसे में लोगों को तारुफ इमामत और मनसब इमामत का जगह जगह तारुफ कराते रहे। जब मोहम्मद इब्न सिनान आए मौला के पास और आकर कहते हैं, मौला मेरी आंखों में बहुत तकलीफ है, मेरी आंखों में बहुत दर्द है, मौला कोई दुआ पढ़कर मुझ पर दम कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊं। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और कहा कि इसको मेरे फर्जंद के पास जो है वो लेकर चले जाओ। उस वक्त इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम छोटे से थे और आप मदीने में थे, इमाम अली रज़ा खुरासान में थे, लेकिन तारुफ करा रहे हैं इमामत का। जब वो शख्स वो मोहम्मद इब्न सनान वो खत लेकर जब इमाम मोहम्मद तक़ी के पास गए तो एक खादिम एक छोटे से बच्चे को गोद में लेकर जो है वो बाहर आया। छोटा बच्चा कितना होगा, 3-4 साल या 5 साल हद से हद उम्र होगी मेरे मौला की। लेकिन आप मौजिज़ नुमाई देखिए कि जैसे ही मोहम्मद इब्न सिनान ने वो खत इमाम मोहम्मद तक़ी छोटे से बच्चे थे आपको दिया, तो मौला ने उस खत को पढ़ने के बाद फौरन एक जुमला कहा, नाजिन जा तुझे निजात हो गई, जा तुझे निजात हो गई। तो वो कहते हैं कि उनकी जुबान से ये जुमला जारी होना था कि मैं ठीक हो गया, और ऐसे देखने लगा कि मुझसे बेहतर मुझे ऐसा लगता था कि कोई नहीं देख सका। और फिर उन्होंने इमाम मोहम्मद तक़ी की शान में एक जुमला कहा और कहा, या साहिब शबीह फित्रस, या शबीह साहिब फित्रस, कि आप तो उसकी शबी हैं जिसने फित्रुस को बालों पर दिए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी फित्रुस को बालों पर दिए थे। फित्रुस इमाम हुसैन से मस नहीं हुआ था, मौला के झूले से मस हुआ था, और यहाँ पर भी वो मौला से मस नहीं हुआ। मौला ने सिर्फ अपनी जुबान से जुमले जारी किए और फिर जो है वो उनको शिफा मिल गई। तो फिर यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त हो जाती है, अव्वलुन मोहम्मद व औसतुन मोहम्मद व आखिरुन मोहम्मद व कुल्लुन मोहम्मद। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की फजाइल रसूलुल्लाह ने बयान फरमाए। अल काफी किताब की जिल्द नंबर 1 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी सबीका नौबिया के फजाइल बयान किए। और एक जुमला बस इख्तिसार के साथ अर्ज करते हुए आगे बढ़ जाऊं कि आपने कहा मेरे बाबा कुर्बान हो जाए उस बीबी पर जिसके बतन से मेरा वो बेटा जिसका नाम मोहम्मद तक़ी होगा इस दुनिया में आएगा। यानी उस जमाने में बीबी की जैसी तहारत और नजाबत वाली खातून इस
कायनात में मौजूद नहीं थी, तभी अल्लाह ने बीवी को इतना बड़ा शर्फ अता किया कि आपको इमाम अली रज़ा की ज़ौजा और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी बना दिया। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की 4 ज़ियारत हैं, लेकिन मैं उसमें से चंद जुमले इक़्तिबास करके आपके सामने पेश करना चाहती हूँ कि जब मौला की ज़ियारत पढ़ी जाती है तो जुमला कहा जाता है, अस्सलाम अलैका या नजी अल्लाह, ए तन्हाई में अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले इमाम आप पर मेरा सलाम। अस्सलाम अलैका या सफ़ीर अल्लाह, ए अल्लाह के सफ़ीर आप पर मेरा सलाम। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, एम्बेसडर, सफ़ीर, जिस तरह से अल्लाह के सफ़ीर को हुसैन कहते हैं, हुसैन के सफ़ीर को मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, उसी तरह से अल्लाह के सफ़ीर है इमाम मोहम्मद तक़ी। अस्सलाम अलैका सिरुल्लाह, अल्लाह के राज आप पर सलाम। अस्सलाम अलैका या सितरुल्लाह, वो जगह जहाँ पर अल्लाह की जलालत और बुजुर्गी पोशीदा है। अस्सलाम अलैका या सना अल्लाह, अस्सलाम अलैका रहमतुल्लाह, अस्सलाम अलैका कलीमतुल्लाह, अस्सलाम अलैका अन्नूर अस्साते, एक चमकते हुए नूर आप पर सलाम। अस्सलाम अलैका बद्रुत ताले, तुलू होने वाले चांद आप पर मेरा सलाम। यानी अगर 8 बरस की भी उम्र हो लेकिन मनसबे इमामत 8 बरस की उम्र में भी तुलू हो गया। आखिर में बस यही कहूंगी कि सखी वो होता है जो मांगो तो अता करता है, तकी वो है जो ना भी मांगो तो अता करता है, जवाद वो है जो ना भी मांगो तो अता करता है, सखी वो है जो इस्तेहकाक हो तो अता करता है, जवाद वो होता है कि इस्तेहकाक ना भी हो तो अता करता है।